हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और चीजें हम लोग अपने आप को समझते और समझाते हुए लेके चल रहे हैं। और आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने क्या चीजों को समझा, क्या एनालाइज किया। हमने देखा कि रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, क्या है। हमने रिलेशन को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाकर समझ लिया है, ठीक है। तो रिलेशन क्या था वहां पे, रिलेशन एक्चुअली कुछ नहीं था। रिलेशन हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट थे। क्या थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट थे। हमने उसमें से निकाले भी कुछ ऑर्डर्स पेयर और उनमें रिलेशन बताए और रिलेशन को तैयार किया और किस तरीके से कैसे चीजों को रिलेशन के फॉर्म में लिखा जाता है वो हमने चीजों को रखा, ठीक है। तो अब हमारे पास वो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 था और ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.2 का ही दूसरा पार्ट है। बहुत ध्यान से, अगर आपने 1 नहीं देखा तो पहले 1 देखिए, उसके बाद आप सेकंड देखिएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ डाटा लिख रखा है यहाँ पे, तो मैं इसके बारे में पहले आप लोगों को समझा दूं। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज 2.2 में कुछ वर्ड है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसलिए हम उसे पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, जो वर्ड में डिस्कस करने वाला हूँ वो हमें फंक्शन जब हम समझने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिए। हमें क्या समझना है, इमेज, प्री इमेज क्या होता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। इतनी सी बातें हमें समझनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। अपने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को समझाया, जो रिलेशन मैंने तैयार किया है, ठीक है, 2 सेट लिया था यही वाला, और इनको मैंने R1 रिलेशन बताया था, R2 रिलेशन रिप्रेजेंट किया था, R3 R4, ठीक है। 4 रिलेशन हमने तैयार किया था। इसी में हम लोग इसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिएगा, तो यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आता है, किसी भी 2 सबसेट का प्रोडक्ट होता है, किसी भी 2 सेट का प्रोडक्ट होता है, नॉन एम्प्टी सेट। तो ए और बी हमने कोई 2 सेट लिया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला, ए क्रॉस बी। हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आगे नहीं है, ये ऑर्डर पेयर आगे। तो हमने क्या करा, रिलेशन फाइंड करना स्टार्ट किया रिलेशन को। तो रिलेशन में आते क्या है, ऑर्डर पेयर आते हैं, ध्यान रखिएगा। रिलेशन में ऑर्डर पेयर आते हैं। तो हमने रिलेशन R1 A to B रिलेटेड R1 रिलेटेड टू A to B। R1 हमने रिलेशन डिफाइन करा कैसे, X Y, क्या ऑर्डर पेयर लिया हमने, X Y में रिलेशन तैयार कर दिया कि X और Y में रिलेशन तैयार किया, जिसकी वजह से यहां से जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो स्पेसिफिक हो गए। क्या हमने रिलेशन डिफाइन किया कि X जो है वो लेस देन Y होगा, ठीक है, और X A से Y B से। तो हमने देखा कि जब X लेस देन Y था, ठीक है, तो यहाँ देखा X लेस देन Y है, X लेस देन Y है, X लेस देन Y, X लेस देन Y। तो सारे ही जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर थे वो R1 की रिलेशन ही हमने ऐसे तैयार कर दी है कि वो सारे ऑर्डर पेयर R1 रिलेशन 1 में आ चुका है, ठीक है। हमने रिलेशन ही इस तरीके से तैयार किया ऑर्डर पेयर का कि हमारा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन R1 को डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिलेशन हमने कैसे तैयार किया था, अब यहां से हमारी बातें और अच्छी होने लगेंगी। R2 रिलेशन डिफाइन किया A to B। R2 में मैंने क्या रिलेशन बना दिया कि X Y हमने ऑर्डर पेयर लिए। रिलेशन में क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर पेयर ही होता है, ठीक है। X Y और Y और X में रिलेशन क्या दिया कि Y जो होगा वो X + 3 के बराबर होगा, इक्वल होगा, और X और Y कहां से, A और B से आनी चाहिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो R2 में हमने देखा कि अब ये वाली कंडीशन कहाँ देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही तो देखेंगे। रिलेशन तो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो यहीं से तो देखेंगे। हमने पहला 2 लिया, X एलिमेंट A से आ रहा था, 2 लिया, तो 2 से 3 ज्यादा क्या था, 5। देखेंगे यहाँ है क्या, हाँ 2 और 5 ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। हमने दूसरा देखा 3 और 6, ठीक है, 3 और 6 भी है। फिर तीसरा एलिमेंट X सेट A से लिया हमने 4, तो हमने देखा कि 7, हाँ बिल्कुल 4 और 7 भी है। तो ये 3 ऑर्डर पेयर हमारे R2 रिलेशन को डिफाइन कर गया, ठीक है, जैसा हमने रिलेशन तैयार किया था, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने R3 तैयार किया था, R3 रिलेशन A to B, X Y और Y क्या होना चाहिए, X + 4। तो इसी तरीके से हमने देखा कि अगर मैं X 2 लेता हूं तो Y कितना होना चाहिए, Y 4 ज्यादा 6,
तो 2 और 6 इसमें है, बिल्कुल है 2 और 6, तो हमने ले लिया। 3 ले लिया हमने, x अगर 3 लिया तो y कितना होना चाहिए था, उससे 4 ज्यादा, तो 7, 3 7 हमने देखा 3 7 भी यहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक एलिमेंट और है सेट ए में, क्योंकि x तो a से आ रहा है 4 है ना, हमने 4 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया वो ध्यान से सुनिए। 4 हम लेते हैं तो कितना आता हमारे पास, y कितना आता, x अगर मैं 4 लेता तो y कितना आता हमारे पास, y हमारे पास 8 आता, और 8 4 और 8 हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है। नहीं है मतलब ये है कि हमारे पास रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो एलिमेंट है ही नहीं तो हम उसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट हमारे पास, दो ऑर्डर पेयर R3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वैसे R4 को हमने एक्स ग्रेटर देन वाई, एक भी हमारे पास इससे ये नहीं मैच नहीं कर रहा था इसके क्राइटेरिया को, इसलिए यहाँ पे इम्पिटी सेट हो गया, ठीक है। तो हमने ये 4 कंडीशन, 4 रिलेशन तैयार किए थे, इन्हीं में हम देख लेते हैं कि क्या होता है। इमेज क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इमेज कुछ नहीं होता कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ ordered pair, second element of ordered pair is the image of first element। हमने क्या लिखा कि ऑर्डर पेयर का इन रिलेशन, किसके अंदर, इन अ रिलेशन। हमने क्या लिखा कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे उनके सेकंड एलिमेंट जो होगा, उनका सेकंड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होगा, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं कि इमेज, जैसे कोई सा भी आप एक ऑर्डर पेयर ले लो, मैंने 2 और 5 ले लिया, 2 और 5 ऑर्डर पेयर लिया, 2 और 5 क्या ले लिया हमने, ऑर्डर पेयर। अच्छा, अब मैं अगर इसको समझना चाहूं तो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का 5 क्या होगा, 5 इज द इमेज ऑफ 2। फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, इमेज होगा। जस्ट रिवर्स करते हैं प्री इमेज। 2 और 5 में हमारे पास 5 क्या था, 2 का इमेज था, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा कि इसी ऑर्डर पेयर में ये भी क्या, फर्स्ट एलिमेंट, अगर मैं लिखता हूं फर्स्ट एलिमेंट इज प्री इमेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन, ठीक है। इतनी सी बात हमें ये समझना है कि फर्स्ट एलिमेंट इज प्री इमेज। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, प्री इमेज, किसका, सेकंड एलिमेंट का। जैसे सेकंड एलिमेंट किसका, इमेज है फर्स्ट का, वैसे फर्स्ट एलिमेंट उसका प्री इमेज होगा। तो यहां से मैं अगर लिखना चाहूं एक बार तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या कि 2 इज द प्री इमेज ऑफ 5। इतनी सी बात हमें इसमें लिखनी थी, समझनी थी, बस कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात होगी जब हम फंक्शन समझेंगे ना, जब हम फंक्शन पढ़ने के लिए, समझने के लिए जाएंगे तो इसका बहुत अच्छे तरीके से हम चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो ये 2 बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं इन दोनों को रफ कर देता हूं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। चलिए डोमेन पे आते हैं। डोमेन इज द इम्पोर्टेंट, लिटिल इम्पोर्टेंट, ठीक है। डोमेन क्या होता है, डोमेन के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। डोमेन सबसे पहले मैं बता दूं, इन अ रिलेशन, डोमेन किसका फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, इन अ रिलेशन, किसका फाइंड करेंगे, डोमेन रिलेशन का, ठीक है। इन अ रिलेशन तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pair in a relation, set of first element
सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, एक रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, और उन ऑर्डर पेयर में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट जो जो होंगे ना, वो सारे क्या होंगे, क्या होंगे, सारे सेट होंगे। और सेट होंगे, ध्यान रखना, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। सेट फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा, ठीक है, किसका फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखना स्टार्ट करता हूं कि डोमेन ऑफ R1, R1 के लिए अगर मैं रिलेशन R1 के लिए अगर मैं डोमेन लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर के 2 2 2 3 3 मैं लिखता हूं। फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं बोला है तो मैं लिख देता हूं सारा 2 2 2 3 3 3 4 4 4। ये सारे फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये सारे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है किसका, ऑर्डर पेयर का, ठीक है। R1 के अंदर जो है ऑर्डर पेयर वो इसका है, ठीक है, इतनी सी बात है। लेकिन हमें एक बात ये भी पता है, चीजें हमें रिकॉल करनी पड़ेगी। एक बात ये भी पता है कि सेट के अंदर हर छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। कि सेट के अंदर रिपीटिशन नॉट अलाउड, सेट के अंदर क्या होता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए इन सब में से 3 है एक जैसा, तो 2 लेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो हमारे पास डोमेन ऑफ R1 आएगा क्या, 2 3 एंड 4, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड इन अ सेट, क्योंकि हमारे पास डोमेन क्या है, एक सेट है, किसका सेट है, फर्स्ट एलिमेंट, किसका फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का, ठीक है, रिलेशन के अंदर, क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं इजिली, हम लोग ये बात समझ गए हैं कि हमारे पास 2 3 4 ये क्या होगा हमारा R1 का डोमेन। वैसे अगर मैं R2 का डोमेन निकालता हूं, डोमेन ऑफ R2, डोमेन ऑफ R2 अगर निकालता हूं तो आधा देख लेते हैं R2 के अंदर, फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4 2 3 4 फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। यहां से हम 2 3 4 बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डोमेन ऑफ R3 अगर मैं निकालता हूं, फर्स्ट एलिमेंट है ना, R3 का फर्स्ट एलिमेंट 2 और 3, तो यहां से मैं 2 और 3, ये इसका क्या हो जाएगा, R3 का रिलेशन, R3 का डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर मैं डोमेन ऑफ R4 निकालता हूं, R4 का डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, R4 में तो फर्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, इम्पिटी सेट है, क्या होगा, इम्पिटी सेट है, दैट मीन्स कि इम्पिटी है तो कोई फर्स्ट एलिमेंट होगा नहीं, कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं होगा, ऑर्डर पेयर नहीं होगा तो फर्स्ट एलिमेंट भी नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, R4 भी क्या है, R4 का डोमेन क्या होगा, इम्पिटी सेट होगा, क्या होगा, इम्पिटी सेट, सेट तो है, इम्पिटी सेट है, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हमने डोमेन देख लिया बहुत अच्छे तरीके से। रेंज की बात करते हैं, ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, अच्छा हम लोग रेंज की बात करते हैं, रेंज, ठीक है, रेंज की बात करते हैं कि रेंज क्या है इन अ रिलेशन। ध्यान से समझिएगा, रिलेशन में बार बार चीजों को इसलिए लिख रहा हूँ, रिलेशन, ठीक है, फंक्शन का कुछ और होगा, हम कुछ और वहां पे समझेंगे, हो सकता है यही रिलेट करे लेकिन चीजें कुछ और होंगी, इसलिए रिलेशन ध्यान से रखिएगा, हम पर्टिकुलर चीजों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इन अ रिलेशन सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, क्या लिखा मैंने, इन अ रिलेशन सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के सारे, ऑर्डर पेयर के जितने भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर होंगे, उस ऑर्डर पेयर के अंदर सेकेंड एलिमेंट जो भी होगा वो सारे हमारा क्या होगा, रेंज होगा, रेंज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फाइंड करते हैं यहीं से देख के, इसलिए मैंने ये लिखा था कि आप लोगों को यहाँ से मैं रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, आप लोग चीजों को समझते रहे बेहतर तरीके से। अच्छा, रेंज ऑफ R1, R1 की रेंज अगर मैं निकालता हूँ, R1 की रेंज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेट है, ठीक है, ठीक है। रेंज क्या है, सेकेंड एलिमेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 5 6 7 5 6 7, वही चीज रिपीट हो रही है, तो हमारे पास कौन से रिपीट हो रहे, 5 6 एंड 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, रेंज हम निकालते हैं अगर, रेंज ऑफ R2,
रेंज ऑफ R2 निकाल दो, सेकंड एलिमेंट R2 का क्या होगा 5 6 7, इसका भी। अच्छा थर्ड वाले का अगर बात करते हैं हम लोग, रेंज ऑफ R3 सेकंड एलिमेंट 6 एंड 7। अच्छा रेंज ऑफ R4 का रेंज क्या होगा पता ही आप लोगों को। जब इम्पिटी, जब कोई सेकंड एलिमेंट है ही नहीं, जब कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है तो सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा, सेकंड एलिमेंट नहीं है तो दैट मीन्स कि वो क्या है, इम्पिटी सेट है। तो हमारे पास रेंज क्या हो जाएगा R4 का, इम्पिटी। बहुत ध्यान से चीजों को समझ लीजिए। अच्छा मैं थोड़ी सी एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्या कि हमने अभी देखा इमेज और प्री इमेज। हमने बात की कि इमेज क्या होता है, इमेज इज द सेकेंड एलिमेंट, इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर। ठीक है, हमने यही तो बोला कि इमेज सेकेंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर। तो कहीं ना कहीं हम डोमेन और रेंज, इमेज और प्री इमेज को रिलेवेंट कर रहे हैं, चीजें कनेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों हमारे पास एक ही जैसा देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा ये आपका रेंज हो गया। कोडोमेन, कोडोमेन देखिए क्या है, रेंज आपका हो गया, इसे हम रफ कर देते हैं। कोडोमेन को बहुत ध्यान से देखिएगा। कोडोमेन को मैं यही बताता हूं, क्या, सेट बी इन रिलेशन ए से बी। किसी भी रिलेशन के अंदर सेट बी जो होता है, दूसरा सेट बी जो होता है वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं कि R1 का कोडोमेन क्या होगा, सेट बी, है ना। अच्छा R2 का कोडोमेन सेट बी, R3 का सेट बी, R4 का सेट बी। तो कोई बड़ी चीज इसमें है नहीं, सेट बी हमारे पास क्या होगा, ये सारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे कोडोमेन। सेट बी जो होगा रिलेशन के अंदर वो हमारा कोडोमेन। ठीक है, मतलब दूसरा वाला जहां पे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से जहां रिलेट करेगा, तो सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वही हमारा क्या होगा, कोडोमेन। तो इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा यहीं से हम बात कर लेते हैं, क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, हमने क्या बात करनी है हमें कि रिप्रेजेंटेशन, रिलेशन को रिप्रेजेंट आप किस किस तरीके से कर सकते हो। तो हम रिलेशन को तीन तरीके से देखेंगे, रिलेशन को तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सा, पहला हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अच्छा पहला हम लिख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम रिलेशन को। अच्छा दूसरा रोस्टर फॉर्म, एंड थर्ड एक और है हमारे पास, क्या है, एरो डायग्राम। क्या है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना। देखेंगे हम कैसे। अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि हमने जो यहाँ रिलेशन तैयार किया, ये R1 का इस तरीके का जो हमने रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है, यही तो हमारा है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अच्छा R2 में रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कौन सा, ये वाला होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, SBF, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। R3 में ये वाला जो हमारा होगा यही तो होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, R4 में हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग समझ पाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म है कुछ नहीं, जो हमने सेट में पढ़ा था वही हमारे पास यहाँ पे कहीं न कहीं चीजें दिख रही है।
अच्छा, तो ध्यान एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा जाता है कि आपको फंक्शन हमारा एक मेन टॉपिक की काउंटिंग में आता है। फंक्शन को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें रिलेशन जानना पड़ता है, और रिलेशन को पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमें सेट पे जानना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग तीनों चीजें आपस में क्या है, रिलेवेंट है, इसलिए तीनों को पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से चाहिए, तभी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर पाइएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तीनों टॉपिक भी पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हमारे पास? दूसरा रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है? यही तो है, अरे यही तो है, ये वाला, यही तो है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन यही तो है, जो एलिमेंट्स हम दिखाते हैं। ठीक है, इसमें हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, इसमें हम नंबर्स लिख देते हैं। अच्छा, ये वाला, ये है ना, यही था हमारा रोस्टर फॉर्म, RF, यही था हमारा रोस्टर फॉर्म, ये था हमारा रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो आप लोग देख पाए होंगे इन्हीं में कि हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, और ये कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है। दो रिप्रेजेंटेशन तो बहुत इजीली हम लोग समझ पाए हैं। ठीक है, तीसरे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, एरो डायग्राम। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम है कुछ नहीं, इसे हम एक गोले से दिखाते हैं। कैसे? हम इन सब का रिप्रेजेंटेशन करते हैं एरो डायग्राम से। ठीक है, पहला R1 A से B। ठीक है, रिलेशन R1 को हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ नहीं करना होता हमें, एक सेट A का गोला बनाना होता है सेट B का। ठीक है, ये A और ये B। इससे आप क्या है ना, इससे आप डायरेक्ट बता पाओगे कि हमारे पास डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगा, ये हमारे पास विजुअल इफेक्ट होता है, देखते हैं हम लोग, जैसे ग्राफ तैयार करते हैं ना, वैसा ही है। अच्छा, यहाँ 2 3 4 5 6 7, तो रिलेट करता है, A और B रिलेट करेगा। रिलेट कैसे करेगा? 2 की ऑर्डर पेयर 5 के साथ, 2 6 के साथ, 2 7 के साथ, 3 5 के साथ, ऐसे ड्रॉ कर देना है बस। 3 7 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ, ऐसे ड्रॉ करना है। यही हमारे क्या रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है R1 के लिए। ठीक है, अगर बोलता है कि एरो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करो किसी रिलेशन को, तो आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें, R2 A से B। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं A B, है ना, ये हमारा A और ये सेट B। अच्छा, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ देखते हैं R2, ये रहा ना R2 हमारा,